चलिए चलते हैं वक्त में पीछे, एक ऐसे दौर में जब घड़ियां थी ही नहीं। जानते हैं तब लोग समय को कैसे समझते थे? जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां कोई तारीख ही ना हो। कोई मीटिंग कैसे होती होगी, जन्मदिन कैसे मनता होगा, या फसलें कब उगानी है, ये कैसे पता चलता होगा। लेकिन कमाल देखिए, पुरानी सभ्यताएं तो खूब फली फूली, युद्धों की योजना बनी, अनुष्ठान हुए। आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में छुपा था। चांद और सूरज की चाल ही समय की पहली धुन थी। और इसी धुन को समझने के लिए हमारे पूर्वजों ने पत्थर और रोशनी से विशाल स्ट्रक्चर्स बना डाले। जैसे ब्रिटेन का स्टोनहेंज, ये एक बहुत बड़ा कैलेंडर था जो साल के सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन का हिसाब रखता था। मतलब ये सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक औजार था जिसने समय को पत्थर में कैद कर लिया था। समय की ऐसी ही गहरी समझ भारत में भी थी। यहाँ मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय घड़ियां थे। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर तो टाइम इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। इसे एक विशाल रथ के तौर पर बनाया गया है। इसके 12 बड़े बड़े पहिए सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि ये साल के 12 महीनों को दिखाते हैं। और हर पहिए में जो 8 तीलियां हैं वो दिन के 8 पहर का संकेत देती हैं। तो इन्हीं तरीकों से 2 मेन कैलेंडर सिस्टम बने, एक चांद पर आधारित लूनर और दूसरा सूरज पर आधारित सोलर। लेकिन प्राचीन भारत ने तो दोनों को मिलाकर एक कमाल का सिस्टम बना लिया जिसे लूनी सोलर कैलेंडर कहते हैं। इसमें एक अधिक मास जोड़कर त्योहारों और मौसम का तालमेल एकदम सही रखा जाता था। अब जिस कैलेंडर को आज हम सब इस्तेमाल करते हैं उसकी कहानी प्राचीन रोम के जूलियन कैलेंडर से शुरू हुई। और इसकी एक गलती सुधारने के लिए पता है क्या किया गया? 4 अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर का दिन आया। तो हमारे दिन, महीने और साल ये सब आसमान में चल रही इसी हलचल का नतीजा है। लेकिन समय को पन्नों पर उतारने की इस कोशिश में कुछ खो सा गया। समय जो एक लय था अब सिर्फ एक नंबर बन गया। अब हम समय को महसूस करने की जगह बस उसे गिनने लगे। और यही सिस्टम हमारी जिंदगी चलाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा आज का सिस्टम ही सब कुछ नहीं है। समय को समझने के और भी तरीके हैं। तो अगली बार जब कोई घड़ी या कैलेंडर देखें तो उसकी इस गहरी ब्रह्मांडीय कहानी को जरूर याद रखें। समय की कहानी न कभी शुरू हुई और ना ही कभी खत्म होगी। असली सवाल तो ये है कि क्या हम उसे सुन रहे हैं?